तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं हूँ राजा कुमार। स्वागत करता हूँ मेरे नए ब्लॉग में। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे गांव में देव भागवत शुरू होने जा रहा था कल के ब्लॉग में। और कल के ब्लॉग में मैं आपको कथा नहीं सुना पाया क्योंकि कथा थोड़ा बहुत हुई और काफ़ी लेट में हुई। तो आज मैं कथा पे वीडियो बनाने वाला हूँ और आप सुनते रहे, देखना कैसे होते हैं कथा। मैं भी फर्स्ट बार देखूँगा और कैसा होता है। तो आप सब मेरे साथ वीडियो में बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करें। लोमस ऋषि के शरीर का एक बाल निकलना मतलब ब्रह्मा का परिवर्तन होना अर्थात सृष्टि का संचार होना। तो यहाँ लिखा गया और देवी भागवत क्या कह रहा है कि एक बाल टूट गया तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा बदल जाते हैं। पूजा प्रमा की बात आज बताती है ना। हेलो, हमारे द्वारा जन्म काम हो ना दूसरा तक कष्ट हो उससे पाप की बात ये व्यास जी भी। और हम ऐसा कोई कर्म करते हैं कि दूसरे को क्या है प्रसन्नता हो, दूसरे को सुख पहुंचे, तो वही पुण्य है। और पुण्य और पाप की परिभाषा ही इसमें बताई गई है कि यज्ञकर्म से बल पाप होने, यज्ञकर्म से पुण्य की उत्पत्ति होने वाली। तो कहने लगे कि दूसरे को कष्ट देना ही है ना पाप की बात। हमारे द्वारा किसी को ऐसा शब्द कहना कि दूसरे को बुरा लगे वही पाप है। हमारे द्वारा कुछ इस प्रकार का कृत्य करना कि दूसरे को नुकसान हो वही पाप है। और पुण्य हम जो करें दूसरे को अच्छा लगे, दूसरे का फायदा हो, वही क्या है पुण्य के समान है। आगे कहने लगे हे सुत जी, आपके जो गुरु हैं व्यास जी, उनके घर में सुखदेव ने किस रूप में जन्म लिया? उनके घर में सुखदेव महाराज ने किस रूप में जन्म लिया? हमने तो अनेक प्रसंग उनके सुने हैं। ब्याह तक अपन कथा सुने बोलते हैं सुखदेव जी जन्म करने है कि नहीं चाहते हैं, है ना। ब्याह अर्थात सामरा के लोग दिखाना तब सुनो बोले, है ना। सुखदेव जी का जन्म दूसरी प्रकार से हुआ है। क्या है? बाल ब्रह्मचारी हैं सुखदेव जी। देवी भागवत में गृहस्थ हैं सुखदेव जी। कहने लगे ये सूत जी महाराज, हम जैसे जैसे कथा को सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रसंग आता है कि व्यास जी के घर में सुखदेव जी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। हमने तो सुना है कि सुखदेव महाराज क्या हैं, अयोनिज हैं, मात्र घरों में नहीं रहते। तो फिर उनका जन्म किस प्रकार से हुआ है ये हम सुनना चाहते हैं। बोलो जगदम्बा महारानी के। सुखदेव जन्म की कथा चल रही है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को इतना पवित्र बना दें हम क्या है सुखदेव के जन्म की कथा का श्रवण कर सके। अपने कानों को पहले उस और हम ले चले। कब जन्म से काम पीत रहा तुम खाली कब से मन। बोले जगदम्बा महारानी के, माँ दक्षिण काली मैया के, है ना। बुढ़िया भी होना चाहिए धीरे धीरे ध्यान में रहा है। चली जा रही है क्या जान, हाँ जोर से बोले थोड़ा, बड़े भी लोग। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, यूं आठों पहर धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हम ये तुम्हारे हिसाब से संगे भजन बने तो बोलूँगा, नहीं तो ये ना बोले नहीं भजन क्या हुआ, संगीत रहेगी नहीं शायद थोड़ा लाइफ चेंज होना देखिए, पर मैं तमें बोलता आपन नहीं बोल पाऊँगा, है ना, कि बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए और बचपन भी जाए, बचपन भी पार चले हमारा है ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बोला नहीं है ना कि यह भी पेड़ा वन बड़ी तक भी पेड़ा वन बड़ी, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी कमर तेरी धीरे ही धीरे, धीरे ही धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जन्मदिन कथा आनंद से मनाना हमने, पर यह नहीं जाना बुढ़ापे तरफ न जाना, तुम्हारे शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरे मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरे मंद बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, जा रही है उम्र धीरे धीरे, भजन कर हरि का ओ प्यारे प्यारे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मैंने बोला हम कुछ भी बोला स्रोत बन जाने वाला, तो कुछ भी बोला तो भजन बन जाएगा बस, कि मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, बोल जगदम्बा महारानी के, है ना, उम्र बड़ा कहते हैं धीरे धीरे हमारे कई भी है, इसलिए बल हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना चाहिए, है ना, मोह माया से हमें बाहर आना चाहिए, ठीक है, नाट्या 12 पूछना, सासुरा 12 पूछना, ये कोई 12 पूछना, सुपात में हुए किले जब ये खेमुनी होना तो बात काम भजन ये खेमुनी होना तो है कि जब उनका नहीं होना, है ना, इसलिए यहाँ पर आए हैं। अब मैं एक प्रकार से सबको प्यार से कहना, जब तुम समय और बर्बाद कर लिए कम से कम सुने क्या जैसा नहीं, अब ये तो समय बर्बाद करने को मैं तब जब, तो इसलिए जब आई गए हैं माँ भगवती के चरणों में बैठ ही गए हैं, गंगे भगवान के चरणों में बैठ ही गए हैं, समय भी अपना हमने जैसे तैसे करके निकाल ही दिया है, तो कथा श्रवण की ओर रुचि रखें, द्विचालित ना जो थोड़ा परेशानी करना नहीं। तो आगे कहने लगे, हे सुखजी महाराज,
व्यास जी की वह कौन सी पत्नी थी जिससे सुखदेव महाराज की उत्पत्ति हुई है? हमने तो सुना है कि सुखदेव महाराज अयोनिज हैं, मातृ गर्भ में नहीं आते हैं, वह मथी जा रही अरणी से उत्पन्न हुए हैं, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार, है ना? अब भागवत का अनुसार कन गए हैं, चलो चलो है ना, फिर एक कथा बोले सुने तो कहने लगे कि हमने सुना है कि अरण्य मंथन के समय क्या है, सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई, पर यह समझ नहीं आया कि अरण्य मंथन के समय उनका जन्म किस प्रकार से हुआ। हम यह सारा प्रसंग आपसे सुनना चाहते हैं। हे सुत जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपके द्वारा क्या है, हम अपना भी उद्धार चाहते हैं। आपने सारे पुराणों का अध्ययन किया है, हमारे अहोभाग्य हैं, आप क्या हैं, यह कथा हमें सुनाएं। तो सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, प्राचीन काल में प्रातः काल का समय था, सत्यवती सुत व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने एक गौरिया जन्म थी ना, क्या बोला हम, गौर गेंदुड़ी नहीं बोला, सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो व्यास जी की नजर एक गौरिया पक्षी के जोड़े पर गया, घुसलू छो तो गौरिया पक्षी बैठा, उन पे क्या है, व्यास जी की नजर गई। वह अंडे से अभी अभी उत्पन्न हुए अपने पुत्र को बड़ा स्नेह कर रहे थे। गौरिया पक्षी अपने घोंसले में बैठे हुए अपने पुत्र को, जिसकी उत्पत्ति अभी क्या है, अभी अभी जो अंडे से बाहर निकला है, उसको बड़ा प्यार कर रहे थे। कभी उसको क्या है, पंखों से सहला रहे थे, कभी अपने मुख से उसको सहला रहे थे, उसके सुंदर सुकोमल अंगों से वो क्या कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। अभी तो बच्चे के क्या है, पंख भी नहीं निकले थे, अभी तो उसने उड़ना भी नहीं सीखा था। और माँ बाप तो मनुष्य अपने बच्चों से कितना प्रेम करता होगा। व्यास जी विचार करने लगे। इस विचार को करते करते व्यास जी के मन में आज पुत्र की इच्छा हुई। वह जो पुत्र अभी उत्पन्न भी नहीं हुआ, उसके बारे में सोचने लगे कि अगर मेरे घर में भी अगर कोई पुत्र होगा तो मैं क्या हूं, उससे प्रेम करूंगा, जो कुछ भी है, जैसा हम सोचते हैं, बड़ा होगा उसकी शादी करूंगा, ये करूंगा, उसको स्कूल भेजूंगा, जो कुछ भी है, वो नौकरी पे जाएगा, जो जड़ में भी हम सोच रहे कलयुग में, है ना। व्यास जी के मन में आज विचार हुआ कि अगर मेरे भी पुत्र हो जाए, उसकी शादी हो जाए, मेरे घर में वधू आए, पुत्र वधू मेरे घर में प्रवेश करे, तो मेरा बुढ़ापा भी आनंद के साथ बीत सकता है। देवी भागवत के हिसाब से सुना रहा हूं, है ना, श्रीमद् भागवत में कुछ दूसरा है। क्या है, मेरा बुढ़ापा भी अच्छी तरह से बीत सकता है। अब जो बुआरी वाले इंची वाले बनाओ बीती बुढ़ापा अच्छो है, और बुआरी वाले सब में तुम चाहिए बुढ़ापा अच्छो है। तो सोचने लगे कि हमारा जीवन भी क्या है, अच्छा हो जाएगा, पुत्र सेवा करेगा, पुत्र वधू सेवा करेगी, मरने के पश्चात क्या करो, पुत्र है जीवी कर्म। तो व्यास जी यहां कह रहे हैं कि मरने के पश्चात हमारा पिंडदान भी कर देगा। व्यास जी अभी तो पुत्र हुआ ही नहीं, बस सोच रहे हैं, अब मान्यता की बात सोच ली कि मेरे मरने के पश्चात क्या है, पिंडदान भी कर देगा। और शास्त्र कहते हैं कि संसारे अत समाख्यातम सुखानम उत्तमम सुखम पुत्र गात्र परे संघो लालनम च विशेषता अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। ये तो बार बार सुनो कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव चिन्नेव च पुत्रादन्यन्तरं स्नाति परलोकस्य साधनम। शास्त्र कहते हैं
जिसके पुत्र नहीं होते उनकी सदगति नहीं होती। पुत्र का लालन पालन और उसका आलिंगन सबसे बड़ा सुख है। पुत्रवान मनुष्य सभी लोगों में राजा के समान निवास करता है और इस मृत्यु लोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि पुत्रों के द्वारा अपने मरने वाले के निमित्त अर्धदैहिक क्रियाएं की जाती हैं। तब जाकर हम क्या हैं, इस संसार सागर से, इस नरक लोक से हमें क्या है, मुक्ति मिलती है। और यहां तक कहा गया है कि जो सतपुत्र होते हैं वो हमारे निमित्त इस प्रकार का कर्म कर जाते हैं कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें बार बार मातृगर्भ में नहीं आना पड़ता, हमें मरना नहीं पड़ता। जब मातृगर्भ में बोला मन भी देखे, अर्थात इस प्रकार का पुत्र कर्म कर देता है सतपुत्र जो होते हैं कि हमें देवी के उस मणिद्वीप की प्राप्ति होती है। हमें ब्रह्मलोक विष्णुलोक इत्यादि में नहीं जाना पड़ता। श्रीमद् भागवत कह रहा है, श्रीमद् देवी भागवत कह रहा है। हमें क्या है, उस मां देवी की, उस प्रांबा की तो यहाँ पे प्रसाद बट रहा है और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन। तो अभी भागवत हो गया समाप्त आज का। तो सारे भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हुए तो करते हैं वीडियो का अंत यहीं पे और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय।